डियर स्टूडेंट्स, अभी हम बात करेंगे कि आपने अपनी पे को कैसे निगोशिएट करना है अपने क्लाइंट के साथ। समटाइम्स ऐसे मुमकिन है कि आपको लगे कि बहुत कम पेमेंट ऑफ़र की गई है और आप रिजेक्ट करना चाहें प्रपोज़ल को राइट अवे। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको सोचना चाहिए। आप उसको उस पे गौर करें और जो पॉसिबल अगर आपके लिए हो तो फिर उसको निगोशिएट करते हुए उस प्रोजेक्ट को एक्वायर करने की कोशिश कीजिए। देखिए, प्रोजेक्ट स्कोप कभी ज़्यादा हो सकता है, कभी कम हो सकता है, छोटा हो सकता है, यानी ब्रॉड स्कोप हो सकते हैं, नैरो स्कोप। तो उसका ध्यान रखते हुए आपने अपनी निगोशिएशन को कैरी ऑन करना होता है। देखिए, कुछ इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स भी होते हैं, यानी हर इंडस्ट्री का, हर काम का एक स्टैंडर्ड है। उन स्टैंडर्ड रेट्स को आपको फॉलो करना होता है, तो उसके अंदर रहते हुए आपने अपनी निगोशिएशंस करना होती हैं। क्लाइंट की प्रेफरेंसेस भी हो सकती हैं, उनको भी ध्यान में रखिए, लेकिन निगोशिएशन में आपने ज़रूर जाना है। डिफरेंट बजट सिनेरियो हो सकते हैं। कोई हाई बजट सिनेरियो, कोई टेक्नोलॉजी कंपनी है मसलन, वो हायर कर रही है टीम ऑफ डेवलपर्स, तो उसके लिए उनकी पेमेंट ऑब्वियसली फिर बेहतर होनी चाहिए। आपकी उसमें निगोशिएशन स्ट्रेटजी क्या होगी कि आप अपनी एक्सपर्टीज़ और क्वालिटी और एडेड वैल्यू सर्विस को हाईलाइट कीजिए। फोकस कीजिए कि आप एक एक्सेप्शनल रिजल्ट, हाई स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करेंगे, तो डेफिनेटली बात बन सकती है। अगर मॉडरेट बजट है, एक मीडियम साइज कंपनी है या इंडिविजुअल है, वो उस सूरत में आपने हाईलाइट करना होता है उनको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI। इसका मतलब है कि आपने उनको बेनिफिट बताने होते हैं कि वो जो आपके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं मनी और टाइम एंड मनी, तो उसका उनको फ़ायदा क्या मिलेगा, उसका उनको रिटर्न क्या होगा, ताकि वो कन्विंस हो सकें आपको काम देने में। और अगर लो बजट सिनेरियो, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने काम का स्कोप कम कर सकते हैं और अपनी जो फेजेस हैं उनको शॉर्टन कर सकते हैं, ताकि अपने बजट के अंदर रहते हुए आप उनका काम पूरा कर सकें। इसमें बजट डिसाइड करने में जो आपकी स्किल्स हैं ना, एक फ्रीलांसर की जो स्किल होती हैं और उसका एक्सपीरियंस जो है, इट प्लेज अ वेरी क्रूशल रोल। और फिर क्लाइंट समटाइम्स फ्रीलांसर्स की जो स्किल है उसको अगर वो उनको पता चल जाए, जो कि आपके रिकॉर्ड से उन्हें पता चल जाएगी, तो दे जनरली कम टू टर्म्स विद यू। इसमें हम देख लेते हैं मिसाल के तौर पे, जो एक रीज़नेबल जो एक लेवल है, अगर कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है फॉर एग्जांपल, उसने उसके जो सिंपल लोगो डिज़ाइन वगैरह की जो फ़ी है वो $50 से $80 तक होती है, तो उसके अंदर रहते हुए आपने काम करना है। उससे ज़्यादा बताएंगे किसी को तो वो भी ठीक नहीं है, कम में फिर आपका नुकसान है। इसी तरह जो एक इंटरमीडिएट ग्राफिक डिज़ाइनर है, वो $100 से $150 लेता है, और फिर जो हाई एंड पे एक्सपर्ट ग्राफिक डिज़ाइनर है वो $300 से $500 ले सकता है। तो आप अपनी स्किल जो है उसको जहन में रखते हुए रीज़नेबल डिमांड कीजिए, आप अपना जो लेवल समझते हैं उसके मुताबिक। फिर नेगोशिएशन स्ट्रेटजीज हैं कुछ जिनको आपने ख्याल रखना है। उसमें यह है कि इससे पहले कि आप यू स्टार्ट इंटरेक्टिंग अबाउट पे, तो पहले इंडस्ट्री को रिसर्च कर लीजिए कि जनरली क्या, कितनी पेमेंट जो है वो आप एक्सपेक्ट करते हैं, और जो जनरली प्रैक्टिस है, जनरल प्रैक्टिस है, उतनी पेमेंट कंपनीज वगैरह क्लाइंट्स ऑफर करते हैं। फिर अपनी वैल्यू को, आपकी रियल वर्थ क्या है, वो कहना आपको आना चाहिए, आर्टिकुलेट करना चाहिए आपको। अपनी स्किल्स और एक्सपीरियंस और डिलीवरेबल्स को सामने रखते हुए आपने अपनी वैल्यू को आर्टिकुलेट करके बताना है, कन्विंस करने के लिए अपने क्लाइंट को अपनी जो पेमेंट आप लेना चाहते हैं उसके बारे में। अ, आपको अपना जो रेट्स वगैरह हैं वो जस्टिफाई करने हैं। उसके लिए अगर आप गौर करें तो आपके सामने एक टेम्पलेट है, उसमें आप उसको देख सकते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू गो थ्रू इट इन डिटेल, आप इसको देख लीजिए। इसमें इसी नेगोशिएशन स्ट्रेटजी को सामने रखते हुए एक ईमेल बनाई गई। मूविंग ऑन, इसके अलावा आप यू कैन ऑफर अल्टरनेट कंपनसेशन स्ट्रक्चर्स। दो हैं जनरली, एक है प्रोजेक्ट बेस्ड फीस स्ट्रक्चर, जिसमें एक प्रोजेक्ट की लमसम फीस जो है आप बता देते हैं कि इतनी होगी, और दूसरा है आर्ली रेट स्ट्रक्चर,
उसमें जितने घंटे आप काम करेंगे उसके हिसाब से अपना पर आवर आप उनको फी जो है वो चार्ज जो आपने करनी है वो आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आप देखें स्क्रीन की तरफ तो ये दोनों जो टेम्पलेट्स हैं आपके सामने हैं, इनमें एक के अंदर जो है प्रोजेक्ट बेस्ड फी स्ट्रक्चर की बात की गई है और दूसरे के अंदर आर्ली रेट स्ट्रक्चर जो है वो ऑफर किया गया है। यू कैन यूज़ देम इन रियल लाइफ एज वेल। अब मुख्तलिफ सिनेरियो हैं विच प्रोवाइड एग्जांपल्स कि किस तरह आपको बजट अगर बहुत कम है तो उससे उसको हैंडल करने के लिए आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसमें एक प्रॉम्प्ट मैं आपके सामने जो है वो शेयर करता हूँ, रीड करता हूँ। बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट डिटेल्स एंड माई एक्सपर्टीज इन दिस एरिया, माई यूजुअल रेट इज एक्स, could we discuss how this aligns with your budget? And similarly you can find another template. और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये रिपीट कर रहा हूँ, पहले भी बात हो चुकी है कि वर्ड चॉइस आपकी किसी भी किस्म की कम्युनिकेशन हो उसमें बड़ी इंपॉर्टेंस होती है उसकी, तो अपनी वर्ड चॉइस बड़ी पोलाइट रखिए, निगोशिएशन वाली, और आपकी जो टोन है वो भी बहुत पोलाइट होनी चाहिए। और वर्ड चॉइस में आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आई और मी की बजाय जो कलेक्टिव नाउन्स हैं वी, अस, लेट्स वर्क टुगेदर एट्सेट्रा, इनको यूज़ कीजिए। देर आर सर्टन वर्ड्स, उसकी लिस्ट आपके सामने आप देख सकते हैं। देखिए, देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट विच provides you very nice words, polite words which you can use in your negotiation. For example, fair दिया हुआ है, fair को sentence में कैसे आप use कर सकते हैं? I believe this is a fair offer for both parties, etc. इनका आपको ख्याल करना है। और इसके बाद चलते हैं, देखते हैं कि चैट जीपीटी किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकती है। आप उसको कैसे प्रॉम्प्ट देंगे और हाउ इट कैन हेल्प यू जनरेट इफेक्टिव नेगोशिएशन स्ट्रेटजीज एंड मेथड। इसमें प्रॉम्प्ट देना होता है, जैसे आपको पता होगा, अंदाज़ा होगा, तो प्रॉम्प्ट जितना इफेक्टिव होगा उतने बेहतर आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। तो अब ये हम किसके लिए कह रहे हैं कि हमें अच्छी फ्रेजेस मिल जाएं जो हम अपनी नेगोशिएशन के अंदर यूज़ कर सकें। तो लेट मी टाइप इन द प्रॉम्प्ट, और वो है कैन यू गिव मी phrases to assertively propose a higher payment due to added duties in logo design, for example. ये हमने प्रॉम्प्ट जैसे इसके अंदर टाइप इन किया तो देखते हैं हमें क्या रिस्पॉन्स मिलता है। लेट्स सी। देखिए आपके सामने जनरेट होने शुरू हो गए मुख्तलिफ रिस्पॉन्सेस, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सी, तो ये मशीन जनरेटेड लैंग्वेज है, इसको आपको गो थ्रू करना है, इन सबको गौर से देखना होता है कि इनके अंदर जो सबसे ज़्यादा आपको अप्रोप्रिएट लगे उसको आपने यूज़ करना है, और फिर उसको अडेप्ट भी करना है, उसको ह्यूमन टच देना है, उसको आप चेंज कर सकते हैं। मैं पहला आपके सामने पढ़ रहा हूँ। गिवन दी expanded scope of work and additional responsibilities included, I propose a revised payment structure that reflects the increased effort required. ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, और उसके अलावा 9 और उसने आपको ऑप्शंस दिए हैं, जो आपको सबसे ज़्यादा मुनासिब लगे आप वो चूज़ कर सकते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, देखा आपने कि कैसे चैट जीपीटी को इस्तेमाल करते हुए हम इफ़ेक्टिवली निगोशिएट कर सकते हैं अपने क्लाइंट के साथ अपनी फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में।